खून और विश्वासघात से लिखी एक कहानी। द गॉडफादर, एक ऐसा नाम जो दहशत से लिया जाता है, एक ऐसा नाम जो पावर का दूसरा नाम बन गया है। यह कहानी अंधेरे में लिखी गई है, एक परिवार की गाथा है, लॉयल्टी की और अंडरवर्ल्ड की क्रूर सच्चाई की। यह बस एक मूवी नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी टैपेस्ट्री जो वायलेंस और टेंडरनेस से बुनी गई है, एम्बिशन और डिस्पेयर से सजी है। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां मोरालिटी बदलती रहती है और सर्वाइवल नामुमकिन चॉइसेस पर डिपेंड करता है। पहला चैप्टर हमें डॉन वीटो कॉर्लियोन से मिलवाता है, एक ऐसा आदमी जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है। डॉन वीटो कॉर्लियोने एक ऐसा नाम जो रिस्पेक्ट और फियर दोनों को एक साथ इवोक करता है, एक ऐसा आदमी जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है। वो अपने परिवार पर लोहे के रॉड से राज करता है, लेकिन उसकी लीडरशिप सिर्फ डर पर आधारित नहीं है। वो अपने परिवार पर लोहे के रॉड से राज करता है, फिर भी उसके पास एक अजीब सी कैरिस्मा है जो लॉयल्टी को इंस्पायर करती है। डॉन वीटो की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं। फिर भी उसके पास एक अजीब सी कैरिस्मा है जो लॉयल्टी को इंस्पायर करती है। उसकी आंखों में एक गहराई है, एक विजडम है जो उसे औरों से अलग बनाती है। कहानी में तब मोड़ आता है जब डॉन कॉर्लियोने को गोली मार दी जाती है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है और उनके अनिच्छुक बेटे माइकल को वायलेंस की दुनिया में धकेल दिया जाता है जिससे वो शुरू में बचते थे। माइकल, जो हमेशा अपने परिवार के बिजनेस से दूर रहना चाहता था, अब उसी दुनिया में फंस जाता है। माइकल, जो एक वॉर हीरो है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, अब अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो जाता है। एक रूथलेस लीडर में बदल जाता है, एक ऐसा लीडर जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। एक खूनी पावर ग्रैब करता है जहां इनोसेंस के लिए कोई जगह नहीं होती है। माइकल का ट्रांसफॉर्मेशन एक चिलिंग रिमाइंडर है कि पावर कैसे किसी को भी बदल सकता है। वो अपने दुश्मनों को मिटा देता है, एक एक करके, बिना किसी मर्जी के। अपने परिवार की पावर को और मजबूत करता है, लेकिन इस सब के बीच वो खुद को खोता जाता है। लेकिन एक भयानक कीमत पर। माइकल की आंखों में अब वो वार्मथ नहीं है, वो कंपैशन नहीं है जो पहले हुआ करता था। हम उसकी सोल को धीरे धीरे जहर बनते हुए देखते हैं, जैसे जैसे वो उस डार्कनेस में डूबता जाता है जिसका उसने विरोध करने की कसम खाई थी। माइकल का जर्नी एक ट्रैजिक टेल है, एक वार्निंग है कि पावर का सेडक्टिव एम्ब्रेस कितना डेंजरस हो सकता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक चिलिंग बैप्टिज्म सीन के साथ होता है, जहां माइकल के पावर में आने को इनोसेंट लोगों के खून के साथ दिखाया जाता है। जहां माइकल के पावर में आने को इनोसेंट लोगों के खून के साथ दिखाया जाता है, जो उसके चुने हुए रास्ते को एक कड़वी याद दिलाता है। इस सीन में माइकल एक नया चैप्टर शुरू करता है, लेकिन इस बार वो चैप्टर खून और बिट्रेयल से भरा हुआ है, जो उसके चुने हुए रास्ते की एक कड़वी याद दिलाता है। माइकल का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो अब पूरी तरह से उस डार्कनेस में डूब चुका है जिसे उसने कभी अपनाने से नहीं किया था। यह कहानी पावर के सेडक्टिव एम्ब्रेस की है और कैसे यह किसी को भी बदल सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। द गॉडफादर पार्ट 3 कहानी को और गहराई से दिखाती है। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि एक गहन अध्ययन है कि कैसे समय और परिस्थितियां एक परिवार को बदल सकती हैं। माइकल के रूथलेस एक्सपेंशन को उसके पिता के पावर में आने की कहानी के साथ जोड़ती है। माइकल, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा और शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जवान वीटो, जिसे क्वाइट इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है, 20th सेंचुरी की शुरुआत के न्यूयॉर्क की खतरनाक गलियों में अपना रास्ता बनाता है, जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर अवसर। उसका सफर माइकल के सफर से मिलता जुलता और अलग भी है। वीटो और माइकल दोनों ने अपने अपने समय में अपने परिवार को बचाने और सशक्त बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके तरीके और परिस्थितियां अलग थीं। हम उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने वीटो को उस रूथलेस लेकिन अजीब तरह से ऑनरेबल डॉन बनाया जो हम जानते हैं। वीटो का सफर एक गरीब आप्रवासी से एक शक्तिशाली डॉन बनने तक का है, जिसमें उसने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। माइकल, जो अब अपनी पावर के शिखर पर है, बिट्रेयल और पैरानोया से घिरा हुआ है। उसकी शक्ति जितनी बढ़ती है, उतनी ही उसकी दुनिया में विश्वासघात और संदेह भी बढ़ते हैं।
वो अपने ही भाई फ्रेडो के असैसिनेशन की योजना बनाता है, एक ऐसा कदम जो उसके दिल को तोड़ देता है, लेकिन जिसे वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। एक ऐसा हार्ट ब्रेकिंग फिल्म जो पावर के करप्टिंग इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। शक्ति ने माइकल को उस व्यक्ति में बदल दिया है जिसे वह कभी नहीं बनना चाहता था। फिल्म का अंत माइकल के साथ होता है जो अकेला है और रिग्रेट से भरा हुआ है, अपने पिता की विरासत को ऐसे देख रहा है जैसा उसने कभी सोचा नहीं था। वह सोचता है कि क्या उसने सही रास्ता चुना या नहीं। अपने पिता की विरासत को ऐसे देख रहा है जैसा उसने कभी सोचा नहीं था। माइकल का सफर एक चेतावनी है कि शक्ति और महत्वाकांक्षा कैसे एक व्यक्ति और उसके परिवार को बदल सकती है और कैसे अतीत की छायाएं भविष्य को प्रभावित कर सकती है। पिता के पाप, मुक्ति की कीमत। द गॉडफादर पार्ट 3 इस गाथा को दशकों बाद खत्म करती है। माइकल, जो अब एक बूढ़ा पैट्रियार्क है, अपने पापों के लिए रिडेम्पशन चाहता है। वो अपने परिवार के लिए लेजिटिमेसी चाहता है, उस क्रिमिनल एम्पायर से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने बनाया था। लेकिन अतीत एक साये की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता। बिट्रेयल, वायलेंस और ट्रेजेडी फिर से सामने आते हैं, एक डेवस्टेटिंग क्लाइमैक्स में खत्म होते हैं जो माइकल से वो सब कुछ छीन लेता है जो उसे प्रिय है। ये आखिरी चैप्टर, हालांकि क्रिटिक्स के बीच विभाजनकारी है, पावर के सिक्लिकल नेचर, लेगेसी के बोझ और रिडेम्पशन की मायावी प्रकृति पर एक मार्मिक रिफ्लेक्शन देता है। कहानी कहने की एक जीत, अवार्ड्स और तारीफें। द गॉडफादर ट्रिलॉजी एक सिनेमैटिक लैंडमार्क है जो आज भी याद किया जाता है। इसने कई पुरस्कार जीते, जिनमें पहली 2 फिल्मों के लिए बेस्ट पिक्चर का एकेडमी अवार्ड भी शामिल है। परफॉर्मेंसेस, खासकर मार्लन ब्रांडो का डॉन वीटो कॉर्लियोने का आइकॉनिक पोर्ट्रेयल और आल पचिनो का माइकल के रूप में चिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमैटिक हिस्ट्री में छा गए हैं। फिल्मों का इंपैक्ट एंटरटेनमेंट से आगे निकल गया, फिल्म मेकिंग, लिटरेचर और यहां तक कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखने के हमारे नजरिए को भी प्रभावित किया। द गॉडफादर का एंड्यूरिंग अल्यूर। क्या चीज द गॉडफादर को टाइमलेस बनाती है? ये बस एक गैंगस्टर मूवी से बढ़कर है। ये एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जो क्राइम एपिक के रूप में डिस्गाइज्ड है। ये यूनिवर्सल थीम्स से जूझती है, फैमिली, लॉयल्टी, एम्बिशन, बिट्रेयल। किरदार बहुत फ्लॉड हैं, फिर भी अजीब तरह से रिलेटेबल हैं। उनके स्ट्रगल्स जनरेशन से जनरेशन तक दर्शकों से जुड़ते हैं। फिल्म की आर्टिस्ट्री अनडिनायबल है। द मास्टरफुल डायरेक्शन, इवोकेटिव सिनेमेटोग्राफी और हॉन्टिंग स्कोर मिलकर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां अल्यूर और डिस्पेयर दोनों हैं। अ सिनेमैटिक रेवोल्यूशन, द गॉडफादर का स्थायी प्रभाव। द गॉडफादर एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि सिनेमा की दुनिया में एक नई दिशा दी। द गॉडफादर ने सिनेमा में क्रांति ला दी। इसने न केवल स्टोरी टेलिंग के तरीके को बदला बल्कि विजुअल प्रेजेंटेशन में भी एक नया मानक स्थापित किया। इसने ग्रिटी रियलिज्म के एक नए युग की शुरुआत की, बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया और गैंगस्टर जॉनर को फिर से परिभाषित किया। इससे पहले गैंगस्टर मूवीज अक्सर एक डायमेंशनल कैरेक्टर्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स पर निर्भर करती थी। इसका इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है, इसके बाद आने वाली अनगिनत फिल्मों और टीवी शोज में दिखाई देता है। चाहे वो सोप्रानोस हो या ब्रेकिंग बैड, द गॉडफादर की छाप हर जगह महसूस की जा सकती है। लेकिन इसके स्टाइलिस्टिक इनोवेशन से परे ये फिल्म की इमोशनल डेप्थ और थीमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। कैरेक्टर्स जैसे वीटो कॉर्लियोन और माइकल कॉर्लियोन ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। द गॉडफादर कहानी कहने की पावर का एक टेस्टमेंट है। इसकी इंट्रिकेट प्लॉट लाइंस और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ने स्टोरी टेलिंग के स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर दिया है। ये पावर के अल्यूर और करप्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में एक कॉशनरी टेल है, एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबसे डार्क कॉर्नर्स में भी लव, लॉयल्टी और रिग्रेट की चिंगारियां जलती रहती हैं। ये थीम्स यूनिवर्सल हैं और हर जनरेशन के दर्शकों को रेजोनेट करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसका इम्पैक्ट सिनेमैटिक हिस्ट्री के गलियारों में गूंजता रहता है। द गॉडफादर ने न केवल अपने समय के दर्शकों को प्रभावित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के फिल्म मेकर्स और ऑडियंसेस को भी इंस्पायर किया है। इसकी लेगेसी टाइमलेस है और ये हमेशा एक बेंचमार्क के रूप में खड़ी